तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेनिन मूवी को। तो दोस्तों लेनिन फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से जिसका नाम होता है भारत मित्ता। यहाँ हर साल एक बहुत बड़ा और पवित्र त्योहार मनाया जाता है जिसे यात्रा कहा जाता है, जो पूरे 18 दिनों तक चलता है दोस्तों। और ये चीज बिल्कुल महाभारत के 18 पर्वों की तरह होती है और गाँव वालों का मानना ये होता है कि अगर इन 18 दिनों के अंदर जमीन पर खून की एक भी बूंद गिर गई तो गांव पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इसी त्योहार के दौरान एक छोटा सा अनाथ और भूखा बच्चा गांव में आ जाता है। वो मंदिर के पुजारी से खाना मांगने लग जाता है, लेकिन पुजारी कहता है कि जब तक यात्रा का पवित्र ध्वज यानी झंडा नहीं लगाया जाएगा तब तक कोई भी खाना नहीं मिल पाएगा। और उसी वक्त ध्वजा को लहराने को लेकर लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं और यहीं पर हम देखते हैं कि वो छोटा बच्चा बिना सोचे समझे बीच में खुद ही आ जाता है और वो कूदकर ध्वजा को उठाकर ऊंची सी जगह पर लगा देता है। जैसे ही झंडा लहराता है अचानक बारिश शुरू हो जाती है और गांव वाले इसे देवी का आशीर्वाद मान लेते हैं दोस्तों। और एक औरत उस बच्चे से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लग जाती है और पता चलता है कि वो बिल्कुल अकेला रहता है और उसका कोई भी नहीं है, मतलब उसके पेरेंट्स उसे मिलते ही नहीं, ना ही उसे पालते हैं। ये सुनकर उस औरत का दिल यहीं पर पिघल जाता है और वो उसे अपना बेटा बनाकर अपने घर पर ले जाती है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर हम लेनिन को देखते हैं जो जेल से छूटकर बाहर आ जाता है। पहले तो वो अपने मामा के घर पर खाना खाता है, फिर एक बार में बैठ जाता है। वहाँ पर काम करने वाला एक छोटा लड़का उसे पहचान लेता है और पूछता है कि जब पूरा गांव उसे इतना अच्छा इंसान मानता है तो वो जेल क्यों चला गया था, क्या उसने सच में किसी का खून किया था या कुछ गलत किया था। इस सवाल पर लेनिन अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है और कहानी यहीं से हमें फ्लैशबैक में ले जाती है दोस्तों। और फ्लैशबैक में पता चलता है कि गांव के बुजुर्गों और लेनिन के मामा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और यहाँ पर उस औरत का इंट्रोडक्शन मिलता है जिसने बचपन में लेनिन को अपनी बेटे की तरह पाला था। पति की मौत के बावजूद वो अपना दुख खुद तक सीमित रखती है और कहती है कि उसके पति की मौत से भारत मित्ता की परंपरा नहीं रुकनी चाहिए। और यहीं पर इस यात्रा में हर साल एक इज्जतदार इंसान को धर्मराज बनाया जाता है जिसका हुक्म पूरे उत्सव के दौरान सबसे ऊपर माना जाता है दोस्तों। और यहीं पर हमें लेनिन बताता है कि उसके छोटे चाचा का सपना था कि वो एक दिन धर्मराज बन जाए, लेकिन जब भी वो अपनी भाभी से ये सब इच्छा जाहिर करते तो वो ये कहकर मना कर देती थी कि जिसके जन्म पर सवाल उठते हैं वो धर्मराज कैसे बन सकता है। और फिर भी चाचा अपना सपना नहीं छोड़ते और कुछ समय बाद फिर से यात्रा आता है और यहीं पर झंडा लहराया जाता है और गांव में खुशी का माहौल देखने को मिलता है। और इसी दौरान चुनाव लड़ रहे एक विधायक का बहुत बड़ा कटआउट गांव में लगा दिया जाता है और लोग इस चीज का काफी ज्यादा विरोध करने लग जाते हैं क्योंकि धार्मिक आयोजन में राजनीति ठीक नहीं होती, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती। और लेनिन वहां पर पहुंचकर साफ कहता है कि वो इस पवित्र जगह पर किसी भी नेता के प्रचार को नहीं होने देगा और वो सबके सामने विधायक का कटआउट गिरा देता है और वहीं पर विधायक खुद आ जाता है। लेकिन गांव वालों का पूरा साथ लेनिन के साथ ही होता है दोस्तों, इसीलिए वो चुपचाप वहां से ही चले जाता है और जाते जाते वो अपने आदमी से कहता है कि बहुत जल्दी ये गांव खून से लाल हो जाएगा और जो साफ इशारा होता है कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा तूफान आ सकता है दोस्तों। और अब यहीं पर सीन कट होता है और अब कहानी थोड़ी सी हल्की होने लगती है जहाँ पर हम एक छोटा बच्चा देखते हैं जिसका नाम बुल्ली राजू होता है और बुल्ली राजू आइसक्रीम खा रहा होता है। तभी एक लड़की उसकी आइसक्रीम छीन कर भाग जाती है और लेनिन उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाता है और यम धर्मराज का वेश धारे हुए होता है। वो लड़की अचानक से लेनिन से टकरा जाती है और टक्कर से लेनिन के माथे पर हल्की सी चोट लग जाती है और वो खून की बूंद उसके चेहरे पर गिर जाती है दोस्तों। और यहीं पर दोनों की पहली मुलाकात होती है और बाद में पता चलता है कि वो लड़की नीलकंठम की दूसरी बेटी है जो बचपन से चेन्नई में बड़ी हुई थी और छुट्टी मनाने के लिए गाँव पर आई है। और इसी सीन के बाद कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है जो कुछ दिन बाद का होता है जहाँ पर एक चोरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सोने के कंगन चोरी हो जाते हैं और लेनिन उन्हें वापस दिला देता है। और इसी दौरान एक ताश यानी एक कार्ड का खेल शुरू हो जाता है जिसमें शर्तों के साथ साथ खेल शुरू होने लगता है और अगर ये लड़की जीत जाए तो सामने वाला पूरे साल ताश नहीं छुपाएगा और अगर वो आदमी जीत जाए तो पूरे गाँव में उस लड़के की या उस आदमी की मनमानी चलेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़की लगातार 2 बाजियां जीत
जाती है और उस आदमी की गाँव वालों के सामने काफी ज्यादा बड़ी बेइज्जती हो जाती है दोस्तों। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो लड़की बस में दूसरे गाँव की तरफ जा रही होती है और तभी कुछ बदमाश लड़के उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर खबर मिलते ही लेनिन साइकिल से बस का पीछा करना शुरू कर देता है और अकेला ही सारे गुंडों को पीट देता है। और लड़ाई के दौरान एक गुंडा पीछे से लेनिन पर वार करने वाला होता है। तभी वहां पर बसंत बीच में आकर उसकी जान बचा लेता है दोस्तों। बसंत असल में लेनिन की बड़ी माँ का अपना बेटा होता है जो पढ़ाई के लिए बाहर रहता था और अब मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके लौट आया होता है। उसका सपना होता है कि गाँव में एक मॉडर्न हॉस्पिटल खुलवाया जाए और हॉस्पिटल खुलवाने में काफी ज्यादा देर हो रही होती है क्योंकि विधायक पैसों की डिमांड कर रहा होता है और उसे थोड़ी सी रिश्वत खानी होती है। लेकिन फिर भी परिवार शांति बनाए रखता है और विधायक को उद्घाटन तक में बुला देता है। लेकिन बसंत रिबन अपनी माँ से ही कटवा कर विधायक को सीधा बिना कुछ खिलाए पिलाए जाने को कह देता है। ये बात विधायक की इज्जत पर काफी ज्यादा चोट पहुंचा देती है और उसकी ईगो को काफी ज्यादा पिंच कर देती है और वो गुस्से में अपने आदमियों से कहता है कि अब लेनिन और बसंत दोनों को रास्ते से हटाने का वक्त आ चुका है। और इसी बीच हम देखते हैं कि नीलकंठम की बड़ी बेटी की सगाई बसंत से हो जाती है। लेकिन सगाई के बाद गांव वाले उसे किसी और लड़के के साथ देख लेते हैं और ये बात पूरे गाँव में फैल जाती है और लेनिन अपने छोटे चाचा से मिलने चले जाता है जहाँ पर वो शराब के नशे में दुखी बैठे हुए मिलते हैं और वो कहते हैं कि उनकी भाभी उन्हें कभी भी इज्जत नहीं देती और उनकी जीने की इच्छा को भी पूरी तरह से खत्म कर चुकी है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि शादी से पहले वो बड़ी बेटी गांव की सीमा पार किसी से मिलने चले जाती है। ये लेनिन के छोटे चाचा देख लेते हैं और वो चुपके से इस सीन को ऑब्जर्व कर लेते हैं और यहीं पर शादी का दिन भी आ जाता है। लेकिन दूल्हे के घर एक चिट्ठी मिल जाती है जिसमें लिखा होता है कि वो किसी और के साथ चली गई है और पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है और इज्जत बचाने के लिए फैसला होता है कि बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी की शादी बसंत से करा दी जाए और बिना पूछे ही ये शादी तय कर दी जाती है दोस्तों। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है कि लिलन की बड़ी माँ ने खुद अपनी आंखों से बड़ी बेटी को किसी और के साथ देखा था और उसने एक खौफनाक फैसला लेकर उस लड़के और लड़की दोनों की हत्या करवा दी थी दोस्तों, ताकि हालत कुछ इस तरह से बन जाए कि बसंत की शादी दूसरी बेटी से हो सके। और इसी बीच लेनिन के छोटे चाचा उसे समझाने आते हैं कि उस परिवार से रिश्ता ना जोड़ा जाए क्योंकि उस परिवार ने किसी का भला किया ही नहीं। लेनिन भावुक होकर जवाब देता है चाहे कुछ भी हो उसी परिवार ने उसे बचपन से पाला था और वो अपना कर्ज चुकाना चाहता था, इसलिए अपने प्यार की कुर्बानी देने को वो तैयार हो चुका था दोस्तों। और यहीं पर कहानी या फिल्म में एक काफी ज्यादा बड़ा ट्विस्ट आता है दोस्तों, जहाँ पर हम देखते हैं कि लेनिन जिस मधु से प्यार करता था वो कोई और नहीं बल्कि नीलकंठम की छोटी बेटी थी और अब उसकी शादी बसंत से होने वाली होती है। लेनिन भी परिवार का कर्ज चुकाने के लिए ये बात किसी को बताता ही नहीं और शादी की रस्में शुरू होती है। लेकिन जब दूल्हा मंगलसूत्र को पहनाने वाला होता है तब एकदम से मधु खड़ी होकर सबके सामने कहती है कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है और वो सिर्फ लेनिन से प्यार करती है और गांव में सन्नाटा छा जाता है। तभी लेनिन का बड़ा भाई आगे आकर ये कहने लगता है कि अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनकी शादी तुरंत करवा देनी चाहिए और लेनिन और मधु की शादी यहीं पर संपन्न होती है दोस्तों। लेकिन शादी होते ही कुछ हथियारी बंद लोग गाँव पर हमला कर देते हैं और बसंत पर जानलेवा वार भी कर देते हैं और यहीं पर लेनिन अपनी कहानी को रोकता है और बार में बैठा छोटा लड़का पूछता है कि बसंत को मारने के लिए किसके आदमी आए थे। तभी लेनिन अपने पास रखे एक बोरे को खोल देता है जिसमें से एक कटा हुआ सर देखने को मिलता है और ये उसके छोटे चाचा शिवाजी का सर होता है दोस्तों। और सब लोग ये देखकर सन्न रह जाते हैं। कहानी फिर से अतीत में प्रेजेंट हो जाती है और पता चलता है कि शिवाजी के मन में बचपन से ही बसंत के लिए गहरी नफरत पैदा हो चुकी थी क्योंकि गाँव ने उसे कभी धर्मराज बनने का सम्मान नहीं दिया और बसंत कभी भी उसे अपनापन नहीं दिखाता था। इसी जलन की वजह से उसने बसंत की हत्या की और योजना बनाई थी और हमले के बाद बसंत अस्पताल में होता है जहाँ पर लेनिन उसे वादा करता है कि हमलावरों को जरूर सजा दी जाएगी। लेकिन यहीं पर बसंत खुद कहने लगता है कि लेनिन तू मधु से शादी कर ले क्योंकि वो सिर्फ तुझसे ही प्यार करती है। यहीं पर कुछ समय बाद दोनों की शादी भी हो जाती है दोस्तों। और इसी के बाद उधर विधायक को पता चल जाता है कि शिवाजी बसंत को मारना चाहता है और अपने फायदे
के लिए वो शिवाजी के साथ हाथ मिला देता है और दोनों मिलकर बसंत को खत्म करने की योजना बना लेते हैं। लेकिन जब वो लोग बसंत पर हमला करने के लिए पहुंचते हैं तब बसंत घबराता नहीं, वो सबके नाम लेकर उनकी कमजोरियां याद दिलाने लग जाता है और उनके सामने ही उनकी बातें रिवील करना शुरू कर देता है। और यहीं पर वो विधायक से कहता है कि अगर वो उसका साथ देगा तो वो उसका सबसे बड़ा कटआउट गांव में लगा देगा और वो शिवाजी से वादा करता है कि वो उसे अगला धर्मराज बना देगा। सब लोग उसके लालच में आ जाते हैं और वो अपनी बातों में उनको लाकर उन्हें अपनी ही बातों में मोह लेता है। इसी सीन के बाद तभी बसंत अपनी असलियत सबके सामने रख देता है। वो सालों से मधु से एक तरफा प्यार करता था दोस्तों, और वो इस बात को रिवील करता है। और जब उसकी शादी बड़ी बेटी से तय हुई थी तो उसने अपनी माँ से साफ मना कर दिया था और कहा था कि मैं बड़ी वाली बेटी से शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैं छोटी वाली बेटी जिसका नाम मधु है मैं उसे ही प्यार करता हूँ। तो इसी वजह से उसकी माँ ने बड़ी बेटी की हत्या करवा दी थी दोस्तों, ताकि बसंत उसकी छोटी बहन मधु से शादी कर सके और उसका प्यार पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। ये सोचने में भी काफी ज्यादा मुश्किल लगता है कि अपने बेटे के प्यार के लिए किसी की जान लेना इतना आसान हो चुका है। लेकिन इसी के बाद शादी के मंडप पर मधु ने सबके सामने लेनिन से प्यार का इकरार कर दिया था और उस दिन बसंत की जो बेइज्जती हुई थी वो उस बेइज्जती को बिल्कुल भी नहीं भुला पा रहा होता दोस्तों, और उसने ठान लिया होता कि वो एक दिन लेनिन और मधु से बदला जरूर लेगा, बट वो इस चीज को मन के अंदर ही रखता है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि मधु प्रेग्नेंट हो गई है तो वो फैसला करता है कि अब दोनों को खत्म करने का सही वक्त आ गया है, क्योंकि इस चीज से इन दोनों को काफी ज्यादा दर्द पहुंचेगा। और वो गांव वालों को भड़काकर अपने साथ मिला लेता है। और इसी वक्त लेनिन दूसरे गांव में होता है जहां पर उसे एक टेप रिकॉर्डर देखने को मिलता है जिसमें बसंत की आवाज कैद हुई होती है, मतलब रिकॉर्ड हुई होती है। और वो कहता है कि वो मधु की हत्या कर देगा। और ये सुनते ही लेनिन तुरंत गांव की तरफ निकल पड़ता है और जब वो पहुंचता है तो भारत अम्मा की भव्य यात्रा शुरू हो चुकी होती है। और खतरे को भांपते हुए लेनिन मधु को मंदिर के अंदर छुपा देता है और खुद बसंत को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और जब दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे बात बढ़ने लग जाती है तभी किसी की तरफ से लेनिन की आंखों में मिर्ची झोंक दी जाती है और तेज जलन की वजह से उसकी आंखों की रोशनी लगभग कुछ समय के लिए गायब हो जाती है। फिर भी वो मधु को ढूंढने की तलाश नहीं छोड़ता और यहीं पर बसंत के आदमी चालाकी से मधु को लेनिन के बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और लेनिन को लगता है कि सामने दुश्मन खड़ा है और वो पूरी ताकत से तलवार चला देता है दोस्तों। और अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो वार उसके दुश्मन पर नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी यानी मधु पर हो चुका है और वो तलवार मधु के आर पार हो गई है। और यहीं पर मधु लेनिन की बाहों में ही दम तोड़ देती है दोस्तों। ये सीन काफी ज्यादा दिल तोड़ने वाला होता है और ये लेनिन की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन जाता है। और सबूत और हालात देखकर पुलिस ये मान लेती है कि लेनिन ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है, वो भी पूरे होशआवास में, और यही रीजन बनता है उसकी गिरफ्तारी का। और उसे यहीं पर गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और यहीं पर फ्लैशबैक भी खत्म हो जाता है दोस्तों। और अब कहानी हमें वापस प्रेजेंट में ले आती है जहाँ पर लेनिन एक बार में बैठा हुआ होता है और लोगों को बता रहा होता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी और दुश्मनों ने जानबूझकर उसकी आंखों में मिर्ची डाली थी और उसी के हाथों से उसी की पत्नी की हत्या करवा दी गई थी और जिस पत्नी के पेट में उसका बच्चा भी था। सोचो ये काफी ज्यादा ब्रूटल चीज है। और यहीं पर कहानी पूरे होते ही वहाँ पर जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है और इस बार भी कोई लेनिन की आंखों में मिर्ची झोंक देता है दोस्तों, लेकिन अब उसका कोई असर होता है नहीं क्योंकि पहले ही हमले के बाद उसकी आंखों की रोशनी लगभग खत्म हो चुकी थी और पुलिस ने इलाज करवाने की सलाह दी थी। लेकिन लेनिन ने मना कर दिया था क्योंकि अब उसे देखने की जरूरत थी ही नहीं, वो सिर्फ अपना बदला पूरा करना चाहता था। और अब लेनिन आंखों से नहीं बल्कि अपने कानों से लड़ता था। वो हर छोटी बड़ी आवाज को पहचान कर दुश्मन की दिशा समझ लेता था और एक एक करके सबको मौत के घाट भी उतार देता था। और बसंत के आदमी उसे भ्रमित करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, उसके सामने उसकी पत्नी का नाम लेकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन लेनिन अपना धैर्य नहीं खोता और आखिर में बसंत उसके सामने आ जाता है और लेनिन गुस्से और दर्द में उससे पूछता है कि उसने तो बसंत को अपने सगे भाई से भी बढ़कर माना था, फिर उसने उसके साथ ऐसी विश्वासघात चीज क्यों की। यहीं पर बसंत जवाब देने की कोशिश करता है लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है दोस्तों और दोनों के बीच आखिरी काफी ज्यादा भयंकर मुकाबला शुरू हो जाता है। और लंबी लड़ाई के बाद लेनिन आखिरकार बसंत को खत्म कर ही देता है और कहानी के अंत में लेनिन बिल्कुल अकेला रह जाता है दोस्तों। उसके साथ सिर्फ उसका वफादार कुत्ता बच जाता है, जबकि अपनी जिंदगी के सबसे करीबी लोगों को उसने हमेशा के लिए खो दिया होता है। और इसी दर्द और खालीपन के साथ ये कहानी यहीं पर अपना अंतिम चरम छूती है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप इसी तरह की वीडियोस बार
बार देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।